नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है वो एक पजल के तरीके बन चुका है। और जो अखबार में जो कटिंग निकल रही है वो कटिंग की न्यूज में आपको पेपर कैंसिल होने के 2 दिन बाद ही दे दिया था कि भर्ती बोर्ड आज से चिंतन और मंथन नहीं कर रही है कि पेपर कैसे कराया जाए, ऑनलाइन कराया जाए कि ऑफलाइन कराया जाए। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो पेपर की कटिंग रोज बेसिस पे आ रही है कि भर्ती बोर्ड ने ये सोचा, भर्ती बोर्ड ने वो सोचा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम पोस्टपोन होना था 17 मार्च को, जो पोस्टपोन कर दिया गया, इसकी न्यूज मैंने आपको एक हफ्ते पहले दे दी थी। फिर इसके बाद वीडियो की बाढ़ आ गई थी। फिर इसके बाद बीच में दैनिक जागरण वालों ने निकाल दिया कि यूपी पीसीएस का जो 17 मार्च का जो एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। लेकिन फिर वो न्यूज गलत हुई कि नहीं हुई, है ना। तो बहुत लेट में न्यूज आती है, कभी कभी तो फर्जी न्यूज ही आ जाती है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि पेपर ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट होने की बात हो रही है। लेकिन इतना ज्यादा डेटा है, इतना ज्यादा मात्रा में हमारे पास संख्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की, 50 लाख के आसपास या 48 लाख के आसपास जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनमें से कई सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑनलाइन हम पेपर नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो गांव से जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि हमें पहली बार तो कंप्यूटर चलाना जाएंगे और कंप्यूटर में हमसे हड़बड़ी हो जाएगी, गलती हो जाएगी, कैसे हम करें। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इंटर पास लेवल की भर्ती है और बहुत सारे विद्यार्थी जो ऐसे गांव से संबंधित हैं जो ऑनलाइन नाम सुनकर ही डर जा रहे हैं। अब वो सर्च कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर कैसे दिया जाए। फिर इसके बाद एक नया तरीका आया कि सर ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कर लेते हैं, इसको हाइब्रिड मोड पे कर लेते हैं। हाइब्रिड मोड के बाद इतने सारे कमेंट हमारे चैनल पर आ गए कि सर हाइब्रिड मोड को बिल्कुल मत कराइएगा, हाइब्रिड मोड हमें पता ही नहीं है, पहली बार क्या प्रैक्टिकल हो रहा है तो क्या प्रैक्टिकल हमारे ऊपर ही सर पे हो जाएगा, सर हम कैसे करेंगे, मेरी जीवन की ये आखिरी जॉब है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के बहुत सारे कमेंट आना शुरू हुए। तो भाई आपको पता है, आपने सुना होगा ना हमारे प्रधानमंत्री जी को कि आपदा में अवसर ढूंढा जाता है। तो आपको अवसर ढूंढना भी, आपके पास समय है ना। दो बातें सामने आ रही हैं कि ऑफलाइन मोड पर एग्जाम नहीं कराया जाएगा, ऑनलाइन मोड पर कराया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन मोड पर जो आपकी धांधली देखी गई थी यूपीएसआई में, है ना, लेकिन अब देखेंगे राजस्थान ने तो बिल्कुल गदर काट दिया। आप जानते हैं यूपीएसआई जो राजस्थान एसआई में जो वैकेंसी निकली थी उसमें बहुत सारे नकलची दबोचे गए, जो आपके टॉपर था उसी को पकड़ लिया गया। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद आप दोबारा लिखित परीक्षा कराने की बात की जा रही है। लेकिन दोबारा परीक्षा कराने में गड़बड़ी कहां पर आ रही है, तो आप देखेंगे यहां पे गड़बड़ी आ रही है कि अगर हम ऑनलाइन कराते हैं तो ऑनलाइन कराने की बात जब हम करते हैं तो यूपीएसआई का मामला सामने आता है। फिर इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि पेपर कौन कराएगा, तो परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी भी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या ही जुटा पाएंगे बेटा, पैसा लगता है, समय बर्बाद होता है, बच्चों की मेहनत भी जाया होती है, बहुत सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। तो बर्बादी से बचा ही जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं अभी भी कि फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर ऑफलाइन मोड पर होने के चांसेस आपका मात्र 25% है, हाइब्रिड मोड पर होने के चांसेस 50% है, और 25% चांसेस है आपके ऑनलाइन होने के। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन 25-25 और अकेले 50% हाइब्रिड मोड पर है। हाइब्रिड मोड वाले विद्यार्थी अभी से मैं बता रहा हूं ओएमआर सीट जो हमने आपको दी है आगाज बैच में, है ना, आपको जो पीडीएफ दी गई है, आपको जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं पीडीएफ के रूप में, उसी में मॉक टेस्ट में ओएमआर सीट भी दी है। उस ओएमआर सीट को निकलवा लो और निकलवा के प्रिंट आउट निकलवा लो और अपने फोन में जो हमारा मॉक टेस्ट है उसको ओपन कर लो और ओएमआर पे वो भरना शुरू करो। अभी से करना शुरू करोगे तभी कहीं जाके आगे कुछ कर पाओगे। अभी से भरना नहीं शुरू करोगे हाइब्रिड मोड पर, हाइब्रिड मोड पे काम करना शुरू करो, फिर ऑनलाइन तो आप आराम से कर ही लेंगे। बात समझ आ रही है। तो हाइब्रिड मोड पर अपनी तैयारी करना शुरू करिए। और एक और बात, ये बच्चे सारे कहां भाग गए, उनको पता चल गया। अभी तक देखिए, अभी तक जब तक एग्जाम नहीं टल गया था तो बिल्कुल बीज बोए थे, एकदम से हथेली पर बीज बो दिए थे। लेकिन जैसे पता चला एग्जाम टल गया, टीचर पढ़ाने में लगे हैं, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं जब एग्जाम डेट आएगी हम तब पढ़ेंगे।
अगर नई भर्ती, नई एजेंसी अगर आएगी, अगर बच्चों नई एजेंसी आएगी तो पेपर भी अपने हिसाब से बनाएगी और फिर तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, फिर तुम फिर चिल्लाओगे कि पेपर पता नहीं कहां से बना दिया, पेपर पता नहीं कितना कठिन बना दिया, फिर तुम्हारे सपने फिर धरे के धरे रह जाएंगे। मैं कह रहा हूं पेपर की एग्जाम डेट नहीं आ रही तब तक आप 24 घंटे में 3 घंटे तो पढ़ सकते हो, 2 से 3 घंटे पढ़ो, उतना भी नहीं पढ़ रहे हो। समझ में आ गया? ये तो वही वाली बात याद आ जा रही है कि बचपन में हम लोगों से कहा जाता था कि जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पढ़ाई का महत्व समझ में आएगा, फिर जब पेपर आता है तब तुमको पढ़ाई का महत्व समझ में आता है। अब एग्जाम टल गया है तो सोच रहे हो क्या 2027 में होगा? बहुत सारे लोग तो भरमा रहे हैं कि 2027 में होगा। अरे उनको छोड़ो, फिर मौका नहीं मिलेगा, एकदम से एग्जाम डेट आएगी और एकदम से सबकी चीजें फिर से हो जाएंगी तो करोगे क्या? एक बार फिर से बता रहा हूं, सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ लो, अपने लेवल को बढ़ाकर पढ़ लो। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा ही लेवल दोबारा नहीं आएगा। यूपी ट्रिपल एससी को देखा है आपने? यूपी ट्रिपल एससी के पेपर को फॉलो करो। अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी के पेट के पेपर को, यूपी ट्रिपल एससी के जो अभी पेपर हो रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी वाले हो रहे हैं, हुए थे, उन सभी को फॉलो करो और उनसे सीखो कि पेपर अगर इस लेवल का आ जाता है तो क्या तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो पढ़ाई करो बच्चे। समझ में आ गया? और हाइब्रिड मोड पे काम करना शुरू करो, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पे। ऑफलाइन हुआ तो कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऑफलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पे अगर शिफ्ट हुआ तो फिर एकदम से गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, ना टाइम मैनेज कर पाओगे और तुम्हारा सर चकरा जाएगा कम समय में। ठीक है ना? तो बस इतनी बात कहूंगा। और लास्ट में आगाज बैच पे जो ऑफर था वो मैं एक बार फिर से दे रहा हूं, है ना, 299 रुपए का बैच फिर से ऑफर लगा दिया है ना। और ये ऑफर आपका अगले 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, 48 घंटे के बाद। तो जिसको लेना है आगाज बैच अभी ले ले। इसमें मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ देते हैं हम लोग, पीडीएफ, गेस्ट पेपर, सब कुछ हम लोग देते हैं। लाइव क्लास चल रही है 2 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव क्लास चलती है, लगभग 4.5-5 घंटे लाइव क्लास इसमें चलती है ना। थैंक यू वेरी मच। कुछ लाइव चलती है, जैसे मेरी कुछ क्लासेस मैं आपको पढ़ा चुका हूं वर्दी बैच में, वो कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मिल जाती हैं। तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है ना। इसको ऑफलाइन भी देख सकते हो डाउनलोड करके। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच।